रात के खाने में सौरभ को नशीली गोली दी गई थी। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को फोन किया, घर पर जल्दी आओ और 2 चाकू भी लेके आना। इसके बाद सबके 15 टुकड़े किए और एक ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। अगर ये बच्ची नहीं होती तो शायद सौरभ की लाश का पता लगाना मुश्किल हो जाता। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो आम लगेगी, लेकिन इसके हर कोने में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है मेरठ हत्याकांड की। एक पत्नी, उसका प्रेमी और एक पति की मौत। नाम है सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला। ये 3 नाम आज हर किसी की जुबान पर रटे हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण सी प्रेम कहानी इतने भयानक अंत तक पहुंच जाएगी? क्या ये सिर्फ हत्या थी या इसके पीछे खेल रहा था कोई अनदेखा जाल, प्यार का, धोखे का, नशे का और शायद तंत्र मंत्र का? इस वीडियो में हम आपको इस कहानी के हर उस पन्ने को पलटकर दिखाएंगे जो अब तक सबसे छिपा रहा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हमें लास्ट में ये कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सौरभ की हत्या के समय साहिल ने मुस्कान से ऐसा क्यों बोला था। ये काम तुम्हें खुद करना होगा, जबकि हत्या के समय साहिल और मुस्कान दोनों मौजूद थे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में प्यार इस हद तक जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत में था एक रहस्यमयी आकर्षण जिसे कोई समझ न सका। साल 2016 में मेरठ की गलियों से दूर लंदन की चमकती दुनिया में रहता था सौरभ राजपूत। 29 साल का सौरभ मर्चेंट नेवी का अफसर था, जिसने मेहनत से अपनी जिंदगी को सोने की तरह चमकाया था। महीने में एक बार वो भारत लौटता था, अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद में। दूसरी तरफ थी मुस्कान रस्तोगी, 16 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसकी खूबसूरती और चालाकी दोनों ही मेरठ में मशहूर थी। कैसे मिले थे दोनों और कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि एक शादी में इन दोनों की नजरें मिली। कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया ने इनकी राहें जोड़ी। लेकिन जो भी हुआ वो ऐसा था कि सौरभ मुस्कान के प्यार में खो गया। दोस्ती प्यार में बदली और 2016 में ही दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। सौरभ का परिवार नाराज था इस शादी को लेकर, पर सौरभ ने कहा मुस्कान ही मेरी दुनिया है। शादी के बाद दोनों मेरठ के ब्रह्मपुत्री इलाके में एक किराए के मकान में बस गए। साल 2019 में मुस्कान ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था पीहू। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये खुशहाली किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही थी? क्या मुस्कान की मुस्कान के पीछे कुछ और छुपा था? अब कहानी में कदम रखता है एक ऐसा शख्स जिसके आने से सब कुछ बदल गया। साहिल शुक्ला, 28 साल का एक लड़का जो उसी मोहल्ले की गलियों में रहता था। साहिल और मुस्कान की जान पहचान पुरानी थी स्कूल के दिनों से। वो हंसी, वो मजाक, वो नादानियां। लेकिन जब सौरभ लंदन में जहाज़ों के बीच अपनी जिंदगी संवार रहा था, उसी समय साहिल और मुस्कान की राहें फिर से मिली। ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी। साहिल मुस्कान के घर आने जाने लगा। दोनों रात भर शराब की महफिलें सजाते, नशे में डूबते, मजाक करते, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो कॉमन होता है वो सब कुछ करते। मकान मालिक की नजरें इन पर टिकी थी। उसे शक हुआ 2021 में जब सौरभ लंदन से लौटा। मकान मालिक ने चुपके से उसे सब कुछ बता दिया। सौरभ का गुस्सा फूट पड़ा
उसने मुस्कान के फोन में साहिल के साथ व्हाट्सएप चैट देखी। वो बातें घर में चीखें गूंजने लगी। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, जहाँ तक कि तलाक तक बात पहुंच चुकी। लेकिन मुस्कान ने साफ मना कर दिया तलाक देने से। 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया और मुस्कान साहिल को मिली पूरी आज़ादी। लेकिन क्या ये आज़ादी सच में इतनी साफ थी या इसके पीछे कोई काला सच छुपा हुआ है? 24 फरवरी 2025 को सौरभ 2 साल बाद लौटने वाला था और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। सौरभ के लौटने की खबर सुनते ही मुस्कान और साहिल के चेहरों पर खौफ छा गया। सौरभ तलाक चाहता था, लेकिन मुस्कान और साहिल का सपना था एक साथ जिंदगी। सौरभ उनके लिए एक दीवार था जिसे हटाना बहुत जरूरी था। नवंबर 2024 से ही दोनों के दिमाग में एक खतरनाक साजिश पनपने लगी। मुस्कान ने साहिल को उकसाया, उसने साहिल की कमजोरी को हथियार बना लिया। साहिल तंत्र मंत्र का दीवाना था, वो अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से बात करना चाहता था। मुस्कान ने फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए साहिल की माँ और बहन के नाम से, और साहिल को मैसेज भेजे गए, सौरभ को खत्म करो, मेरी आत्मा को शांति दो। साहिल इस जादू में फंस गया। क्या ये सच में आत्मा बोल रही थी या मुस्कान का बनाया हुआ खेल? 22 फरवरी 2025 को मुस्कान शारदा रोड पहुंची। उसने 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे। अगले 8 दिन तक दोनों ने चुपके से चाकू चलाने की प्रैक्टिस करते रहे। मुस्कान ने एक उस्तरा और कुछ ब्लेड्स भी खरीदे, शायद उसे खून से डर लगता था। सौरभ को बेहोश करने के लिए नशीली दवाई भी मंगाई, वो भी डॉक्टर के पर्चे के साथ छेड़खानी करके। प्लान पक्का था, लेकिन दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि इस साजिश में कोई तीसरी ताकत भी थी? कोई अनदेखी आत्मा जो इन दोनों को अंधेरे की तरफ खींच रही थी। 3 मार्च 2025 की रात आसमान में बादल थे और मेरठ की सड़कें सन्नाटे में डूबी थी और लंदन से लौट रहा सौरभ। मुस्कान ने पीयू को अपनी मां के घर छोड़ दिया। रात के खाने में सौरभ को नशीली गोली दी गई। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल घर पर पहुंचा, हाथ में चाकू लिए। उसने मुस्कान से कहा कि ये काम तुम्हारा है। मुस्कान का हाथ कांप रहा था। साहिल ने उसका हाथ थामा और चाकू सौरभ के सीने में उतार दिया। सौरभ नशे की हालत में तड़प रहा था, पर मजाल है कि मुस्कान ने सौरभ के ऊपर 1% रहम भी खाया हो। क्या यही है सच्चे प्यार की परिभाषा? क्या यही दिन देखने के लिए लोग प्यार करते हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुस्कान की आत्मा टाइट हो गई। उसके बाद मुस्कान ने उस्तरे से उसका गला काट दिया। साहिल ने सिर और हथेलियां भी काट दी। खून से सना कमरा चीख रहा था। पहले तो इन्होंने लाश को सूटकेस में डालने की कोशिश की, लेकिन 15 टुकड़े सूटकेस में सेटल नहीं हो पाए। अगले दिन दोनों बाजार गए। एक नीला ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर लेके आए। लाश के 15 टुकड़े किए और ड्रम में डाल दिए और सीमेंट से सील कर दिया। खून के निशान मिटाने के लिए 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन मंगवाया गया। सब कुछ ठंडे दिमाग से चल रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ दोनों का काम था या कोई काला जादू? हत्या के बाद दोनों के घर पर ताला लगाया गया। मोहल्ले वालों से कहा कि हम सौरभ के साथ घूमने जा रहे हैं। 10 मार्च को दोनों हिमाचल के कसोल पहुंचे। होटल में ठहरे, शराब पी, पब में नाचे, धूमधाम से होली खेली और एक दूसरे को होली के रंग भी लगाए। साहिल के जन्मदिन पर भी केक काटा गया। पूरे 10-12 दिन तक मौज मस्ती में डूबे रहे। कोई नहीं जानता था कि ये लोग एक मासूम की हत्या के जिम्मेदार हैं, लेकिन सच कौन रोक सकता है? एक दिन अचानक मुस्कान को क्या हुआ पता नहीं। मुस्कान ने अपनी मां को फोन करके सब कुछ बता दिया। 17 मार्च को माँ बाप ने पुलिस को खबर दी। क्या ये उनकी आत्मा की पुकार थी या कोई और रहस्य खुलने वाला था? 18 मार्च 2025 को सौरभ का भाई बबलू पुलिस के पास पहुंचा। उसने कहा मेरा भाई गायब है। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को मेरठ लौटते ही पकड़ लिया। पुलिस ने घर की अच्छी तरीका से तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अचानक से सौरभ की बच्ची सामने आई और पुलिस को ये बताया कि पापा तो इस ड्रम में है। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद ये ड्रम खुला, जिसमें सौरभ की लाश के टुकड़े निकले। कुछ टुकड़े निकले भी नहीं थे, जिसे ड्रम समेत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर बाद में सौरभ के घर से खून के निशान, चाकू, उस्तरा सब कुछ बरामद हुआ। ये सूटकेस का भी अंदाजा लगाया गया कि सबसे पहले लाश को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन नाकाम
हुई। मुस्कान के स्नैपचैट से 136 मैसेज मिले। जांच में खुलासा हुआ कि ये एक हत्या एक तंत्र मंत्र के षड्यंत्र से जुड़ी थी। साहिल और मुस्कान कर्ण प्रशासनी की सिद्धि चाहते थे। क्या ये सच था या उनका पागलपन? 19 मार्च को दोनों जेल पहुंचे। नशे की लत ने उनकी हालत बिगाड़ कर रख दी। 2 अप्रैल को कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। भारत की जनता का यही मानना है कि इन दोनों को एक मासूम की हत्या के आरोप में फांसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरठ हत्याकांड की कहानी। प्यार से शुरू होकर खून तक खत्म। इसके बीच एक तीसरी मासूम बच्ची पीहू, जिसको जिंदगी भर अनाथ रहने की सजा मिल गई। क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे कोई अनदेखी ताकत थी, या फिर अनदेखी ताकत के पीछे इन दोनों का घिनौना षड्यंत्र? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद।